Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। है उन्होंने ऐसी कोई भी स्टडी जो है ना हमारे सामने नहीं रखी या ऐसी रिसर्चेज उन्होंने नहीं की हुई। यहाँ बड़े बड़े और भी इदारे हैं, उन्होंने कोई ऐसी खबर पाकिस्तान में अभी तक नहीं दी है। ये एक सियासी पार्टी के वर्कर थे पहले, और पहले बहुत अरसा जो है ना वो सियासी पार्टी में रहे हैं। बाद में इनको जो है ना पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है, वो सियासी पार्टी छोड़ के ये फिर ये है कि निकल पड़े हैं, अपने मुल्क के खजाने ढूंढते रहे हैं। बहुत अरसे बाद जो है ना एक वीडियो भी इनकी सामने आती है, उसमें भी ऐसी इनकी अजीबोगरीब ख्यालात इनके होते हैं, देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि क्या बोल रहे हैं। यकीन करें ये जो बातें कर रहे हैं इससे तो ये पता चलता है कि कल अमेरिका जो है ना पाकिस्तान से इनके एग्रीमेंट करने आएगा, यहाँ पाकिस्तान से आके कहीं ना कहीं भीख मांगेगा, ये सारा खजाना हमें दे दो इतने डॉलर में, मतलब इतना एग्रीमेंट को होता है ना। मतलब इस तरह की ये अफवाहें कह लो कि फैला के लोगों को कहीं ना कहीं उनको ज़हन को 26 का जो मेरा माइलस्टोन है वो मैं चेज करूंगा। कैसे? का क्या नाम बता रहे थे आप? सोना मक्खी। सोना? ये क्या है? किस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस पाकिस्तान में? क्या अच्छा वक्त हमारा हक नहीं? तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर और 1 ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा। तो देखे ना, ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? नेशनल एसेट ऑफ पाकिस्तान। जी जी, मैं हैरान हूँ यार। अबे साले, बात इमदाद बंद करने की तो मैं आपको बताऊं, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये हमारी एड को बंद किया। निकम्मो, यही बंद करना तो पाकिस्तान को कदमों पे खड़ा करेगा। लगता है ये पागल हो गया है। तो हम इसको पाकिस्तान की तरक्की में पहला कदम समझते हैं। ये कौन है बे? पढ़े लिखे जाहिल। कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने आपको 26 नवंबर 2026 का ना मैंने लिखा था कि पाकिस्तान पे एक तो कर्जा नहीं होगा, दूसरा आलमी मईशत में 10वें नंबर पे होगा। तो देखे ना, क्या लिया आप? खुल जाओ सम ये है पहाड़ी पत्थर अबे ये जाहिल तो पत्थर लेकर घूम रहे हैं यार। जो हासिल किया था अफगानिस्तान का, इसको कहते हैं सॉफ्ट स्टोन। अच्छा ये है पाकिस्तान में पाड़ा चनार में मौजूद पत्थर सॉफ्ट स्टोन। ठीक है। पहले नंबर पे पाकिस्तान है। 1,65,000 रुपए टन ये पहाड़ है। बस क्या बात कर रहे हैं? पत्थर ही 1,65,000 रुपए टन है यार। अभी रिफाइन करना अलग बात है। सबसे पहले इस पत्थर को जाके ब्लाइंड किया जाता है। पत्थर को अंधा कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर? पहाड़ तोड़ के अंदर से मिनरल नहीं निकलते, पूरा पहाड़ी मिनरल है। वाह क्या कारीगरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा की कारीगरी बदलती। यानी गोल्ड भी जमीन पे नहीं, जमीन में तो कोई मादनियात थी नहीं, ये सब सैयारे थे, सैयारों से आए हुई चीज। वापस आते हैं यार इसकी रिसर्च पर। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उनसे कहा कि हमें मिनरल्स की पहाड़ियों पर ले चलो। अच्छा। 6 दिन खच्चर और गधों के ऊपर हमारी टीमें अंदर गईं। खच्चर पर बैठा अपनी खोज के लिए। ये कौन सा साइंसदान है यार, उसको खच्चर पर बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। हमने वहाँ से नमूने कलेक्ट किए। अच्छा। मुख्तलिफ गिलगित बिल्तिस्तान के शहरों से। 2016 तक हम इसका लैब टेस्ट कराते रहे, जर्मनी से, यूके से। मिनरल्स का ये तमाम हमने नक्शे क्रिएट किए। ये वो तस्वीरें हैं। ये क्या है? ये हमारी टीमें खच्चरों पे अंदर जाती थी। 4 दिन ट्रेवल करती थी। और कैसा लग रहा होगा? खच्चर पर खच्चर बैठा हुआ या खच्चर पर गधा बैठा हुआ। आपको 2021 के प्रोग्राम में कहा था कि हमने 60% रिसर्च कंप्लीट की। ठीक हो गया। अब हम 70% पे हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि दुनिया के कुल खजानों का 30% पाकिस्तान में मौजूद है। तो गया कहाँ? लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि दुनिया के कुल खजानों का 40% पाकिस्तान में है, और सुने, 15% ईरान में है, और 12.5% अफगानिस्तान में है, और सुने, और 6.5% टर्की में है। तकरीबन 60 से 65% जो मिनरल्स हैं उन 4 इस्लामी मुल्कों में। मैंने बोला था ना, ये नंबर इसके मुंह में जो उठ पटांग आता है वही बोल देता है ना, कैलकुलेट कर देता है। अब इसने टोटल बताया 74% और बोल के आ रहा है 65%। 10% का गोल तो यही खा गया ये। अरे अकल नहीं है क्या? बिल्कुल बैल बुद्धि है क्या? अब ये बातें करते फिर सुपर पावर की। तुर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1 ईरान। दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है। यानी अल्लाह ने नेमतों की कसीर कसरत
पाकिस्तान के हवाले की। और इसके बाद भी बदकिस्मती देखिए इनकी। पे अमन भी नहीं है, मतलब ये है कि हम बदअमनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब बिजली हमें देते नहीं है और बिल इतने होते हैं कि हम मजबूर होके जो है अपनी गाड़ी, अपने बेंच वगैरह बेच के आपका बिल जो है वो हम अदा करते हैं। ये और बात है कि हमारे निकट्टू हुक्मरान जो है फज्जे के पाए और खानपुर के खोए के अंदर ही कौम को लेकर डूबे रहे, फकीर भीख मंगा बनाते रहे। IMF की शराइत मंजूर करने के लिए हम उल्टे सीधे हो गए। भाई दुनिया ने जितनी जदीदियत पे अब जाना है कि चांद तक ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तफरीगाहें बनानी है, मरीख पे बनानी है, तो उसके लिए मिनरल चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, उसके लिए एंटीमनी चाहिए, उसके लिए माइका चाहिए, उसके लिए क्रोमाइट चाहिए। तो पाकिस्तान में ही है ना। तो देखा, पागल है अमेरिका, पागल है हम, या फिर जो भी चाइना वगैरह जो चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बिना तो कोई चांद तक जाना तो दूर हिल तक नहीं सकता। पूरी जो पावर है वो अभी तो पाकिस्तान सुपर पावर बना नहीं है, पूरा कंट्रोल इनके पास है। सोचो सुपर पावर बन जाएगा तो क्या होगा, दुनिया तो सांस लेना ही छोड़ देगी, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन तो शायद ये देते हैं। पता नहीं किस चीज का घमंड है इनको। 1% $550 का होता है, मौजूदा भी रेट गिरी है तो $500। इट्स मीन कि जो पूरी पहाड़ी से आया हुआ टनों के हिसाब से माल है, यानी पत्थर है, वो 9 लाख रुपए टन है। भाई मारो, मुझे मारो। यानी मैं पहाड़ तोड़ू ट्रक पे भरूं और दुनिया को बेच दूं तो 9 लाख रुपए का मेरा पत्थर है। क्या तेल और क्या गैस। पैसा ही पैसा होगा, बेच दे, पूरे पहाड़ को बेच दे यार। पाकिस्तान के अंदर तीसरा बड़ा खजाना जो है लिथियम, उसके बाद वो आएगा जनाब एंटीमनी। एंटीमनी ये क्या होता है? ये है एंटीमनी। ये क्या है? ये एक धात है, एंटीमनी कहते हैं इसको। ओके, एंटीमनी। और ये एंटीमनी सिर्फ पाकिस्तान के पास, इसीलिए इनके पास मनी नहीं है, क्योंकि उसका उन्होंने ऐसी कोई भी स्टडी जो है ना हमारे सामने नहीं रखी, या ऐसी रिसर्चेज उन्होंने नहीं की हुई। यहाँ बड़े बड़े और भी इदारे हैं, उन्होंने कोई ऐसी खबर पाकिस्तान में अभी तक नहीं दी है। ये एक सियासी पार्टी के वर्कर थे पहले, और पहले बहुत अरसा जो है ना वो सियासी पार्टी में रहे हैं। बाद में इनको जो है ना पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है, तो वो सियासी पार्टी छोड़ के ये फिर ये है कि निकल पड़े हैं, अपने मुल्क के खजाने ढूंढते रहे हैं। बहुत अरसे बाद जो है ना एक वीडियो भी इनकी सामने आती है, उसमें भी ऐसी इनकी अजीबोगरीब ख्यालात इनके होते हैं, देखकर बंदा हैरान रह जाता है कि क्या बोल रहे हैं। यकीन करें ये जो बातें कर रहे हैं, इससे तो ये पता चलता है कि कल अमेरिका जो है ना पाकिस्तान से इनके एग्रीमेंट करने आएगा, यहाँ पाकिस्तान से आके कहीं ना कहीं भीख मांगेगा, ये सारा खजाना हमें दे दो इतने डॉलर में, मतलब इतना एग्रीमेंट को होता है ना। मतलब इस तरह की ये अफवाहें कह लो कि फैला के लोगों को कहीं ना कहीं उनको ज़हन को एक गलत साइड में लेके जा रहे हैं कि हमें अभी मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये चीजें सारी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और ये पाकिस्तान आने वाले वक्त में एग्रीमेंट करेगा, ये सारी चीजें निकलना शुरू होंगी और पाकिस्तान जो है ना अरबपति बन जाएगा, क्योंकि ये ट्रिलियन डॉलर में बता रहे हैं, 270 ट्रिलियन डॉलर बता रहे हैं। एक पत्थर जो है उसकी जो पहाड़ है उसकी कॉस्ट है। तो दूसरा अगर देखा जो और भी बड़े खजाने जो है ना ये साथ में लेके आए हैं, और इन्होंने पहले जो है ना 60% तक रिसर्च की थी, अभी 70% कर ली है, और इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। और इनका महवर जो है ना इतना, इनके माइंड जेन को थोड़ा सा ना पढ़ना चाहिए यहाँ, कि इतना महदूद है कि बात कर रहे हैं कि दुनिया में सब में जो खजाने हैं ज़मीन के अंदर, वो सारे जो है ना खजाने जो ज़्यादातर हैं वो मुस्लिम के पास है। जैसे इन्होंने नाम लिया कि पाकिस्तान के पास, पहले हमने रिसर्च की थी 30% है, अभी नई रिसर्च में क्या हुआ कि 40% सिर्फ पाकिस्तान के पास है। उसके बाद अगर इन्होंने नाम लिया, मेरे को तुर्की का भी नाम लिया, अफगानिस्तान का भी नाम लिया, उसके बाद मेरा ख्याल है ईरान का नाम लिया। ऐसे मुस्लिम कंट्रियों के पास ही जो है ना ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब पूरी दुनिया भीख मांगी है और हम ही जो मुस्लिम हैं और इन्हीं में ये खजाने मौजूद हैं। यार ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप क्रेडिट दें, जैसे मैंने देखा इंडियन हम ये जो है ना यूट्यूबरों को सुनते हैं, वो एक तज्जिया या पूरी रिसर्च लेके आते हैं ना, उसमें पूरी दुनिया के बारे में स्टडी करते हैं, और पूरी दुनिया के बारे में स्टडी करके एक बड़े ही अच्छे लेवल है जो के साथ वो बात करते हैं। इस बंदे के बारे में तो मैं यही कह सकता हूँ, ये बंदा बात करने का ढंग भी नहीं है, बात करने का यकीन करो तरीका होता है वो बिल्कुल इसको नहीं है, बात समझाने का तरीका नहीं है इस बंदे को। और ये ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है कि पाकिस्तान के पास इतना है, ईरान के पास इतना है, अफगानिस्तान के पास, तुर्की के पास, मतलब हम मुस्लिम ही दुनिया में जो है ना सबसे सुपीरियर हैं, हमारे पास ही सारे खजाने हैं। ये इनकी असल सोच जो है ना महदूद है, अपने तक ही है। दूसरे किसी की जो सोच है उसके ये खिलाफ है, या दूसरे किसी कंट्री के मुखालिफ है, और ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथी की काला मिसाल मेरे नज़दीक होती है कि ऐसी ही कहीं ना कहीं सोच जब इंसान की बन जाए तो फिर वो कट्टरपंथी सोच की तरफ चला जाता है, फिर वो खुद को इतना सुपीरियर मान लेता है और खुद के ऊपर ही सारी जो उनकी स्टडी आ जाती है, फिर वो बंदा अपने ही एक सोच के महवर में फंस जाता है। तब जाके इंसान की ऐसी कंडीशन होती है कि उसको ना बोलने का पता चलता है, ना उसको कहीं ना कहीं चैनल, इतने बड़े चैनल पे बैठने के बाद क्या उसके कहीं ना कहीं इंसान के थॉट होने चाहिए, किस तरह इस बड़े चैनल पे बैठ के अपने पूरी दुनिया को अपने एक चीज़ बतानी है, वो
सारी चीजें इनमें नहीं है। मैं इनको बहुत अरसे पहले सुना था, तो ये मेरे ख्याल पीपल पार्टी को यहाँ MQM को सपोर्ट करते थे, तो उस टाइम से भी इनका लबोला जैसा है। मतलब एक बंदा होता है कि चैनल के आपके ऊपर आके बैठ गया है तो बात करने का ढंग आस्ता आस्ता इंसान ना बदलता है, लोगों के तरीके को देखता है कि लोग मुझे किस नजरिए से देखना चाहते हैं, ये लोग मेरी बातों को क्या मतलब जो है ना, ये मेरे ख्याल में लोग भी नहीं आके कहते कि यार बात करने का तरीका तो सीख लो, बात कैसे की जाती है, बात लोगों को कैसे समझाई जाती है। मैं यकीन करूँ इनकी बातों से ये अंदाजा लगाया कि सर के ऊपर से गुजरने वाली बातें हैं इनकी जो बातें, अगर कोई स्टडी है तो आप पहले तो कोई बंदा सामने लाए ना, जो बंदा ये स्टडी आके लोगों के सामने रखे। मैं पिछले दिनों भी देखा था कि इनकी एक और वीडियो इन्होंने की थी, उसमें भी ऐसे बढ़ के मार के चले गए थे। तो ऐसा नहीं है, इनको थोड़ा सा अपने आप को भी देखना चाहिए कि पहले आप बात का तरीका सीखें, फिर आपको समझाने की गुण तब आएंगे जब आप पहले आपको बात करनी आएगी, फिर आप समझाने के गुण भी आप सीखें तो लोगों को समझना हो सकता है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।